बच्चों, आज हम काकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 9th की है। इसके कहानीकार सियाराम शरण गुप्त है। इनकी कहानियाँ बहुत ही सरल, सहज, कलात्मक ढंग की होती है। सियाराम शरण गुप्त ने अपनी कहानियों में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इसके प्रमुख पात्र विश्वेश्वर काका, उमा काकी, श्यामू, सुखिया दासी का पुत्र भोला, जवाहर भैया और जीजी है। बहुत सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तो उसने घर में कोहराम मचा हुआ देखा। उसने देखा कि उसकी माँ सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई कंबल के ऊपर भूमि शयन कर रही है और घर के सारों लोग उसे घेर कर करुण ढंग से यानी बिना हंसी के वह दुख के आंसू में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सब ने उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे तो श्यामू उन्हें नहीं जाने दिया। उनके ऊपर शरीर पर गिर गया और रोने लगा कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। बुद्धिमान गुरुजनों से जब उसे पता चला कि उसकी काकी मामा के घर गई है तो वह शांत हो गया, लेकिन असत्य का आवरण यानी असत्य का पर्दा जब बहुत दिनों तक नहीं रह गया। सत्य बहुत जल्दी उसके सामने आ गया। मोहल्ले के कुछ बच्चों से उसे पता चला, अबोध बच्चों से, कि उसकी उमा काकी तो राम के घर गई है। यह रोते रोते उसका कई दिनों तक रोते रोते उस बहुत ही रुदन क्रमशः उसका शांत हो गया, लेकिन शोक शांत नहीं हुआ। रोना तो उसका कम हो गया, शोक मतलब जो मन के अंदर जो उसके भाव थे वह कम नहीं हुए। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण से समझाया गया है कि वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर मतलब गायब हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर आर्द्रता यानी उसकी नमी बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल, श्यामू के अंतःस्थल यानी मन की गहराइयों में शोक जाकर बस गया। वो शून्य मन से आसमान की ओर ताकता रहता था। जब उसे अचानक एक दिन पतंग दिखाई दी तो वह प्रफुल्लित हो गया और वो मन में सोचने लगा कि इस पतंग के सहारे वो अपनी उमा काकी को राम के घर से बुला लेगा। वह घर गया और उसने विश्वेश्वर काका से जाकर बोला कि मुझे पतंग मंगवा दो। तो विश्वेश्वर काका ने उदास भाव से उसे हाँ बोल दिया, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो वो भी बहुत ही उदास थे। श्यामू ने जब 1-2 दिन तक देखा कि उसे कोई पतंग नहीं ला के दे रहा तो उसे एक उपाय सूझा। वो क्या, श्यामू एक छोटा बच्चा था। जब विश्वेश्वर काका का कोट कहीं पर टंगा हुआ था तो वो एक टूल लेकर या एक पीढ़ी लेकर उस पर चढ़ा और उसने उनकी कोट की जेब से चवन्नी निकाल ली और उसने जाकर भोला को दे दी। भोला सुखिया दासी का पुत्र था और उसका हम उम्र था, हम समवयस्क मित्र भी था। उसने कहा कि जीजी को जाकर पतंग और डोरी मंगवा दो और चुपचाप अंधेरे कमरे में रख देना ताकि काका को पता नहीं चले। वो काका अपने पिताजी को बोलता था। दीदी ने जब डोर में पतंग और डोर बांध रही थी अंधेरे कमरे में तो भोला समझदार था। भोला को उपाय सूझा कि यह तो पतली डोरी है, अब क्या होगा। तो उसने श्यामू को बोला कि इसमें हमको तो बड़ी मोटी डोरी चाहिए होगी। तो श्यामू गंभीर भाव से सोचने लगा, बोला यह लाख रुपए की बात है, क्योंकि पतली डोरी से तो काकी ऊपर से नीचे नहीं आ सकती है। श्यामू बोला कि जो आदमी बिना दया भाव के, उसे ऐसे लग रहा था कि जो उसकी उमा काकी यानी उसकी माता को शमशान ले गए थे वो बिना दया भाव के लोग थे, क्योंकि जो वो वहाँ उसको ले जाकर उनका दाह संस्कार किया था उनके अंदर कोई दया भाव नहीं था। वो उनको कैसे पैसे दे सकते हैं। फिर उसने क्या किया, एक दिन पहले उसने चवन्नी निकाली थी, उसने दूसरे दिन क्या किया, अब अपने काका की जेब से यानी जो उसके पिताजी थे वहाँ से उसने 1 रुपया निकाल लिया। 1 रुपया निकालने पर क्या किया उसने, वह भोला को दे दिया। भोला ने क्या किया, 2 रस्सी मंगवा दी। जवाहर भैया ने से काकी पर का नाम लिख दिया उस चिट पर ताकि वह चिट्ठी सीधा राम के घर पहुंच जाए। जीजी ने अंधेरे कमरे में पतंग बांधी तो अकस्मात यानी अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर काका वहां आ घुसे। विश्वेश्वर काका ने जब ये सब देखा तो उन्होंने श्यामू को 2-3 तमाचे जड़ दिए। तमाचा जड़ने पर भोला डर गया। उन्होंने भोला को धमकाया, बताओ क्या बात है, यह कहाँ से आई है पतंग और डोरी। तब भोला सकपका कर मुखबिर यानी मुंह से सब कुछ उगल दिया कि श्यामू ने ही उसे पतंग लाने के लिए पैसे दिए था। जब
विश्वेश्वर काका की नज़र उस पतंग पर लगी छोटी सी चिट पर पड़ी जहाँ पर काकी लिखा हुआ था, तो वह हत बुद्धि हो गए। हत बुद्धि मीन्स कुछ सोच न पाना। तो यह थी हमारे काकी कहानी, जो हमारे कहानीकार सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी। इसमें मातृ वियोग के बारे में बताया गया कि किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के वियोग से दूर होकर बहुत दुखी हो रहा है।